बलराम जी, आपने दावेदारी पेश कर दी किशनगढ़ बास विधानसभा से और कांग्रेस पार्टी से। लगातार आप टिकट मांग रहे हो। 2 बार पहले मांग लिया आपने टिकट, अब की बार फिर दावेदारी लगा दी। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा ही नहीं जताया, क्या वजह मानते हो? 15 वर्षों से ही कांग्रेस जनरल सीट होने के बाद हार रही है। जब जनरल नहीं थी, आरक्षित थी, तब भी 2 बार लगातार हारी जी, आपकी विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा था। दलित वर्ग के खिलाफ में जो अत्याचार हुए, उस समय पार्टी दूसरी थी, भाजपा शासित के समय में इस तरह के कारनामे देखने को मिले और उन्होंने भरोसा जताया कि एससी वर्ग को न्याय मिलेगा। आपकी पार्टी रही, आपकी सरकार रही, उसके बाद भी दलित लोगों को न्याय नहीं मिला। विधायक के ऊपर भी उन्होंने भरोसा जताया, वो भी न्याय नहीं दिला पाए। आपकी सरकार थी, आप भी नजर नहीं आए। दलित वर्ग ने विश्वास कांग्रेस पे नहीं किया था, बसपा के ऊपर विश्वास किया था। अब क्या कांग्रेस पार्टी पूर्व विधायक पर आपको नहीं लगता कि भरोसा जताएगी? श्रेय तो उन्हीं का ही रहेगा जिला बनाने को लेकर के। पार्टी ने भी, सरकार ने भी, हमारे नेताओं ने अपने अपने सर्वे करवा चुकी है और उनको सब पता है कौन जिताऊ कैंडिडेट है और कौन इस विजय रथ को आगे बढ़ा सकता है। बलराम जी, एक मामला आपका सामने आया कि आप रात के 11:30 बजे जल संसाधन मंत्री को टहलको चौराहे के ऊपर रोकते हुए नजर आए। ऐसी क्या वजह थी कि रात को रोक लिया आपने? एक सबसे बड़ा आरोप, पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ाया गया करण सिंह यादव को, कहीं उनकी मंशा नहीं थी। जनता ये आरोप करती है और सीधा आरोप आपके ऊपर आता है कि बलराम यादव ने करण सिंह जी को किशनगढ़ बास विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इसी वजह से चुनाव लड़ा। इस वजह से कांग्रेस पार्टी मात खा गई किशनगढ़ बास विधानसभा में। राजस्थान की राजनीति की सियासी दंगल में अनेक दिग्गज ने दावेदारी पेश कर दी। क्या मुद्दे होंगे अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर के? किन मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या सत्ता में कोई फेरबदल होगा या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रही है, ये प्रलोभन देने का काम है या वोट बैंक की राजनीति है या सत्ता के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है? तमाम मुद्दों को लेकर के आज किशनगढ़ बास विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे बलराम यादव आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे किशनगढ़ बास की राजनीति में क्या कुछ रहेगा अब की बार। क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होगी या नहीं होगी? जिस तरह से पिछले चुनावों में देखने को मिला, क्या वही दोहराव अब की बार भी होगा या कुछ परिवर्तन नजर आएगा? बलराम जी, आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा में स्वागत है। थैंक यू। बलराम जी, आपने दावेदारी पेश कर दी किशनगढ़ बास विधानसभा से और कांग्रेस पार्टी से। लगातार आप टिकट मांग रहे हो। 2 बार पहले मांग लिया आपने टिकट, अब की बार फिर दावेदारी लगा दी। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा ही नहीं जताया, क्या वजह मानते हो? राजनीति में लॉबिंग का खेल चलता है। जो जिसका वकील मजबूत होता है उसको टिकट मिलता है। मैंने 2 बार पहले टिकट मांगा था। हर बार पार्टी में एक नए चेहरों को, नौजवानों को टिकट देने की बात चलती है और उसमें अलवर जिले की राजनीति में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, एनएसयूआई का अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और 15 वर्षों से किशनगढ़ बास विधानसभा में ग्रास रूट पे सक्रिय हूँ और यहाँ पर लगातार 15 वर्षों से ही कांग्रेस जनरल सीट होने के बाद हार रही है चुनाव। जब जनरल नहीं थी, आरक्षित थी, तब भी 2 बार लगातार हारी थी। इसलिए कांग्रेस को बड़ा मंथन करना पड़ रहा है यहाँ पर और इसीलिए राजस्थान सरकार ने ये देख करके अलवर जिले में किशनगढ़ बास विधानसभा सबसे मजबूत कांग्रेस की सीट मानी जाती है पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जब जनरल सीट हुई थी उससे पहले यहाँ पर जो धड़ेबंदियाँ थी, उस धड़ेबंदियों का खामियाजा पार्टी भुगत रही है। इसलिए पार्टी बदलाव करके ना नौजवान को टिकट देगी और अब की बार किशनगढ़ बास विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। बलराम जी, आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी में धड़ेबंदी थी 15 वर्षों से। जब जनरल सीट हुई, किशनगढ़ बास विधानसभा बनी, तब से हार रही है। उससे पहले 2 बार खैरतल में भी है, जब एससी की सीट थी, रिजर्व रही, तब भी कांग्रेस हारी, खाता ही नहीं खोल पाती। और अब की बार तीसरी पार्टी के रूप में बसपा काबिज हो गई थी। क्या लगता है अब की बार खाता खुलेगा क्या कांग्रेस पार्टी का?
अब की बार 100% खाता खुलेगा। अब की बार 100% खाता खुलेगा और कांग्रेस किशनगढ़ बास विधानसभा में अलवर जिले में सबसे ज्यादा, खैरतल, अलवर और कोटपुतली, क्योंकि अब तो 3 जिले हो गए, सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके किशनगढ़ बास विधानसभा की सीट राजस्थान की विधानसभा में जाएगी। बलराम जी, आपकी विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा था, दलित वर्ग के खिलाफ में जो अत्याचार हुए। उस समय पार्टी दूसरी थी, भाजपा शासित के समय में इस तरह के कारनामे देखने को मिले और उन्होंने भरोसा जताया कि एससी वर्ग को न्याय मिलेगा। आपकी पार्टी रही, आपकी सरकार रही, उसके बाद भी दलित लोगों को न्याय नहीं मिला। विधायक के ऊपर भी उन्होंने भरोसा जताया, वो भी न्याय नहीं दिला पाए। आपकी सरकार थी, आप भी नजर नहीं आए उनको न्याय दिलाने के लिए। जो मुकदमे दर्ज हुए उसको लेकर के, नहीं तो वो वापिस हुए। क्या कहना चाहोगे, कब दिलाओगे उन दलित लोगों को न्याय? देखिए, दलित वर्ग ने विश्वास कांग्रेस पे नहीं किया था, बसपा के ऊपर विश्वास किया था और बसपा का विधायक जीत करके राजस्थान की सरकार में भागीदारी निभाई थी। ये गलतियां रही हैं। मैंने 3 महीने से इस मुद्दे को उठाया है और मैं इस मुद्दे को उठा करके राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी से मिला हूं, अमृता धवन जी से मिला हूं और भंवर जितेंद्र सिंह जी से मिला हूं कि 72 लोगों पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें से 63 लोग बचे हुए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई। अभी हम गांव गांव जाकर के ना, जो कमेटी बनी थी एससी समाज की इस मुद्दे को उठाने के लिए, उनसे भी हम मिले। वो लोग आश्रित थे किसी और नेता के ऊपर कि वो हमारे मुकदमे हटवा देगा। जब लेकिन 2 महीने बचे हैं चुनाव के, तो हमने नौजवान साथियों ने हमसे बात की और हमने इस मुद्दे को पार्टी के सामने रखा है और चुनावों में इसका किस प्रकार से लोगों में नाराजगी है इसको हमने पार्टी को बताया है। और इस इश्यू को लेकर के ना, जो एससी समाज के नौजवान नेता हैं, नौजवान हैं, उन लोगों को लेकर राजस्थान सरकार में सीएम साहब के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं जाकर के कांग्रेस के वार रूम में सुखजिंदर रंधावा जी के साथ में उनसे मिला हूं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। जो दलितों ने बड़ा आंदोलन किया था देश भर में भारत बंद करने का, उसमें नाजायज लोगों पर जो मुकदमे लगे थे उनको जल्द ही वापस लिया जाएगा। बलराम जी, 4.5 साल तो बीत गए चुनाव आने में, अब 3 महीने बचे, चुनाव हो जाएंगे, अब तक मुकदमे वापस नहीं हुए। तो अब क्या लगता है कि अब की बार हो जाएंगे क्या? देखिए, इस सरकार में तो मुकदमे वापस होंगे ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एससी वर्ग के साथ खड़ी रहती है, दलितों के साथ खड़ी रहती है, मजलूम पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी रहती है। उचित मंच पर उनका वकील जो बनाया था उन लोगों ने, वो उनकी न्याय दिलाने में कहीं असक्षम रहा, इस कारण से ये मुकदमे रह गए। वरना अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान सरकार में जो विधायकों ने मांग लिया वो दिया है और उससे बढ़ करके दिया है। बलराम जी, आपकी सरकार ने जिलों की बरसात करके और जो मास्टर स्ट्रोक लगा दिया और खैरतल में भी जिला बना दिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार मानते कि दबाव में आई और उसका नाम परिवर्तित कर दिया, खैरतल तिजारा। दोनों विधायकों को बसपा समर्थित थे, दोनों को लुभा दिया वोट बैंक के लिए। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी पूर्व विधायक पर आपको नहीं लगता कि भरोसा जताएगी? श्रेय तो उन्हीं का ही रहेगा जिला बनाने को लेकर के। देखिए, राजस्थान में बहुत जिले बने हैं और पार्टी ने, जिन विधायकों ने पार्टी का साथ दिया, पार्टी को बुरे वक्त में साथ दिया ये कह लो, या ये कह लो कि पार्टी छोड़ करके बसपा से चुनाव जीत के आके कांग्रेस में शामिल हुए, उन लोगों को खूब उनके कहने से काम किए, उनको उचित सम्मान दिया है। अब आगामी चुनावों की बात है, कांग्रेस को ये विजय रथ बरकरार रखने के लिए जीतते हुए घोड़ों पे दांव लगाना पड़ेगा। काम की बात रही, काम तो पूरे राजस्थान में जिस विधायक ने जो मांग लिया, सरकार ने वो काम किया है। कार्यकर्ता की आवाज किन लोगों ने सुनी है, कार्यकर्ताओं के साथ कौन खड़ा रहा है, ग्रास रूट पे आम आदमी के सुख दुख में कौन साथी रहा है, ये किशनगढ़ बास विधानसभा की पब्लिक जानती है। और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग सर्वे करवाए हैं। अब की बार आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन नहीं करवा रही है। कल परसों मोहन प्रकाश जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि भाई कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई अपने समर्थक नहीं लेकर के आएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करनी है तो वो आके अकेला आकर के उनसे अपनी बात रख सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपने स्तर पर, पार्टी ने भी, सरकार ने भी,
हमारे नेताओं ने अपने अपने सर्वे करवा चुकी है और उनको सब पता है कौन जिताऊ कैंडिडेट है और कौन इस विजय रथ को आगे बढ़ा सकता है। बलराम जी, एक मामला आपका सामने आया कि आप रात के 11:30 बजे जल संसाधन मंत्री को टेल्को चौराहे के ऊपर रोकते हुए नजर आए। ऐसी क्या वजह थी कि रात को ही रोक लिया आपने जल संसाधन मंत्री को? राजस्थान सरकार में जब पार्लियामेंट चुनाव थे तो प्रधानमंत्री जी ने अजमेर से घोषणा की थी, अगर राजस्थान में का भागीदारी केंद्र सरकार में रहेगी तो मैं 13 जिलों को नहर का पानी दूंगा, ERCP बोलते हैं जिसको। और राजस्थान से ही उन्होंने जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बनाया और वो राजस्थान के होते हुए राजस्थान की जनता के दर्द को नहीं समझ पा रहे थे। हम बार बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखवा रहे थे, गांव से जा जा करके ना, हड़तालें धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। मुझे किसी साथी ने बताया कि रात को पिछली जन्माष्टमी को रात को मंत्री जी अलवर आ रहे हैं, तो हम 6 बजे से मंत्री जी का इंतजार सर्किट हाउस में कर रहे थे, उनसे मिल करके अपनी बात रखेंगे, लेकिन मंत्री जी को किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कुछ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं लोग, ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो मंत्री जी धीरे 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 लेट करते करते रात को 11:30 बजे टेल्को सर्किल पहुंचे। वहां भी हमने अपने साथियों के साथ जाकर के उनको अपनी बात समझाई कि आप राजस्थान के रहने वाले हो और आपको आम आदमी का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि राजस्थान को मरुभूमि कहते हैं और यहाँ पर पानी का अभाव रहता है हमेशा। और अलवर जिला सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है खेती के मामले में। हमारे यहाँ का किसान परेशान है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है वो देख करके, उनके खेतों का हाल देख करके। आज भी आपने देखा होगा 15 दिन बारिश नहीं आई तो बाजरा टूटने लग गया था। अगर नहर का पानी हमारे अलवर जिले को मिल जाए तो हम पंजाब से भी ज्यादा विकसित जिला बन सकता है हमारा। तो बलराम जी, आपकी सरकार है कांग्रेस की, आप बनवा देते, नहर ले आते। सरकार पीछे क्यों हट रही है फिर? क्यों नहीं नहर का प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाई सरकार? नहर का इशू एक स्टेट का नहीं होता है, नहर का इशू होता है अदर स्टेट का। अगर हम बलराम जी, अगर हम चंबल एक स्टेट का इशू नहीं होता, किशनगढ़ में भी पानी की समस्या है, मुंडावर में भी पानी की समस्या है, उधर बहरोड की बात करें, बहरोड के नीमराणा क्षेत्र में भी डार्क जोन में आ रहा है, वहां भी पानी की समस्या है। और बात करें किशनगढ़ में, वो भी समर्थित विधायक है, बहरोड के हैं वो भी बलजीत यादव निर्दलीय थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। जब सरकार इतना विधायकों को दे रही है तो कहीं ना कहीं उनकी बात मान के और ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकती थी। हमारी राजस्थान सरकार ने 12,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है ERCP के लिए और बीसलपुर बांध का पानी जिले को देने के लिए किया है, लेकिन उससे अलवर जिले की पूर्ति नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं विधायकों की या सांसद की इस मामले में लापरवाही लगा लो कि उन्होंने उचित मंच पर इस बात को नहीं उठाया। अलवर जिले का सांसद 3.5 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट में अलवर जिले का नेतृत्व कर रहा है और उसको हमारे अलवर जिले का घटता जलस्तर दिखाई नहीं दे रहा। अलवर जिले का घटता जलस्तर अगर सांसद को दिखाई नहीं दे रहा तो जनता आपकी बार आईना भी दिखा देगी। और मैं बता रहा हूं, मैं गाँव में गया हूं, लोगों के बीच में गया हूं, लोगों से इस विषय पर बात की है। जिस दिन मैं प्रदर्शन करता हूं उसके 1 महीने बाद भी मैं अगर किसी गाँव में जाता हूं तो गाँव वाले उस विषय पर चर्चा करते हैं कि नहर की मांग उठा रहे हो आप, क्योंकि अलवर जिले की दुखती रग है ये पानी। जो नेता चाहे कोई सी पार्टी का हो, अगर नहर की मांग को लेकर बात नहीं करेगा तो पब्लिक उनके कैरियर पर ताला लगा देगी। बलराम जी, जनता का एक सबसे बड़ा आरोप, पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ाया गया करण सिंह यादव को, कहीं उनकी मंशा नहीं थी, जनता ये आरोप करती है और सीधा आरोप आपके ऊपर आता है कि बलराम यादव ने करण सिंह जी को किशनगढ़ बास विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इसी वजह से चुनाव लड़ा, इस वजह से कांग्रेस पार्टी मात खा गई किशनगढ़ बास विधानसभा में। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अगर मेरे कहने से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ सकते हैं तो डॉक्टर साहब मुझे टिकट भी दिलवा सकते थे। ये विधानसभा कांग्रेस माइंड की है। 15 वर्षों से मैं इसके गांव ढाणी में नौजवानों के साथ में संघर्ष कर रहा हूं। डॉक्टर करण सिंह जी का चुनाव एक एक्सीडेंटल चुनाव था। उनकी तबीयत खराब थी, चुनाव से 12 दिन पहले वो फोर्टिस हॉस्पिटल में 15 दिन रह करके आए हैं। अगर डॉक्टर पनगड़िया धारकर नहीं होते तो डॉक्टर साहब स्वस्थ भी नहीं हो पाते। उस कंडीशन में उन्होंने किशनगढ़ से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस का
2 बार का प्रत्याशी बगावत करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ गया। इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर मात खानी पड़ी। पहला चुनाव 32,000 वोटों में रामेश जी चुनाव जीत गए थे किशनगढ़ बास विधानसभा से। डॉक्टर करण सिंह को 40,000 वोट आए और उस कंडीशन में चुनाव आए हैं कि जो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थे, उनकी तबीयत नासाज थी। तो आप सोच सकते हो कि 15 दिन का चुनाव, जब पब्लिक में ये नहीं था कि डॉक्टर करण सिंह चुनाव लड़ेंगे, तब उनके 40,000 वोट आ गए। जो पिछली जब यहाँ पर जनरल सीट हुई थी तब 32,000 वोटों में आदमी एमएलए बन गया था कोई। अगर वो स्वस्थ होते और 1 महीने पहले चुनाव लड़ने आते तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनती और अलवर जिले में डॉक्टर करण सिंह कैबिनेट मंत्री बनते। सीनियर नेता थे वो, लोगों से जुड़े हुए थे। ये कहीं ना कहीं 84 में इस चीज की दुख है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो लोग। और आज उस चीज के लिए वो तैयार बैठे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र की जनता चाहेगी कि कांग्रेस को मजबूत करे। और कांग्रेस का पलड़ा मजबूत है अब की बार, क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं के दम पे आम आदमी, गरीब, पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, नौजवान सब कांग्रेस को वोट देने के लिए अब की बार तैयार बैठे हैं। अब की बार ऐसा कोई तीसरा मोर्चा यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पर कांग्रेस को वोट देने के लिए नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और वो व्यक्ति भी कांग्रेस को वोट देना चाहता है जो चूल्हे की रोटी बना करके उनकी आंखें खराब होगी, गवर्नमेंट ने उनकी आंखों का इलाज भी फ्री करना चाहा है और उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम भी राजस्थान सरकार कर रही है। बलराम जी, तमाम दिग्गज कांग्रेस से मात खा गए, करण सिंह को भी पिछली बार दांव खेल लिया कांग्रेस पार्टी ने। अब बलराम यादव ऐसा क्या करेगा कि जो कांग्रेस पार्टी की सीट निकाल सकती है, या ऐसा क्या आप देख सकते हैं कि किशनगढ़ विधानसभा में कि आप के ऊपर दांव खेल सके कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दिग्गजों की तो काफी लाइन लगी हुई है, दावेदारी भी काफी ने की है। ऐसा क्या करेगा बलराम यादव कि आपके ऊपर ही पार्टी भरोसा जताए और आप इस सीट को निकाल करके दें? नौजवानों ने तो हर बेड़ा पार किया है। जब भी कहीं कारगिल का युद्ध था तब भी नौजवानों ने वहां पर कारगिल का विजय फतेह की थी। आज किशनगढ़ बास का जो रथ आकर के न कांग्रेस का यहाँ रुक जाता है, वहां भी नौजवान ही पार करेंगे और नौजवानों के दम पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और नौजवान मेरे साथ हैं। कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ में किशनगढ़ बास विधानसभा का नौजवान है, क्योंकि मैं यहाँ के बासिंदों से रूबरू हुआ हूँ, लोग मेरे से रूबरू हैं, लोग मेरे नेचर को जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं रात को 12 बजे भी लोगों के सुख दुख में भागीदार बनता हूँ। आप कह रहे हो कि लोगों के सुख दुख में काम आता हूँ, नौजवानों के साथ मिलेगा, लेकिन जनता ये भी आरोप करती है कि बलराम जी विधानसभा क्षेत्र तो रहने वाले रामगढ़ के, चुनावी समय में यहाँ आ जाते हैं। क्या लगता है? ये गलत बात है कि मैं चुनावी समय में यहाँ आता हूँ। ये आपको कोई नहीं कहेगा। ये कह सकते हैं कि मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं यादव नगर का रहने वाला हूँ, खिलौरा का रहने वाला हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं चुनावी समय में आता हूँ। चुनावी समय में बहुत कैंडिडेट आते हैं, जो आज 20 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं या और पार्टी से मांग रहे हैं, कांग्रेस से नहीं और पार्टियों से मांग रहे हैं। कोई भी आता होगा, लेकिन मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता है 15 सालों से कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं छोड़ करके चला गया और चुनाव से 6 महीने पहले मैं यहाँ पर आया। आपको मेरा विरोधी भी ये बात नहीं कह सकता कि मैं इस विधानसभा में मौसमी सीजन में आता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा टिकट कटने के बाद भी आता हूँ। मुझे टिकट पार्टी नहीं देती है, जिसको पार्टी टिकट देती है। पिछली से पिछली बार जब दीपचंद जी को टिकट मिला था तब भी मैं उनके साथ था। पिछली बार डॉक्टर करण सिंह जी को टिकट मिला तब भी मैं उनके साथ प्रचार में आया था। और अब की बार डॉक्टर करण सिंह जी को टिकट मिला, वो हार गए। उसके बाद भी 5 साल में इस चुनाव में आज नहीं आया। मैं 5 साल से यहाँ पर हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। ये आरोप कोई नहीं लग सकता कि मैं कहीं 4 महीने में या 3 महीने में आया हूँ। और राम जी, एक आपकी खासी चर्चा और सुनी है कि आप 9 वर्ष के ऊपर नौजवानों को दूध पिलाते हैं, और ये परंपरा आप चुनावी समय की बात नहीं कि कई वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या मकसद है इसका आपका? देखिए, जिस प्रकार के नशे की लत जिले में फैल रही है, जिले में क्या पूरे देश में फैल रही है, और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही देख रहा हूँ। हमारा छात्र राजनीति बड़ा संघर्ष भरी निकली है और उसके बाद से जब मैं आज 13 बरस हो गए इन बातों को। जब मैं यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था तब तो मैं पूरे जिले में ये काम करता था। जितने भी शराब के ठेके हैं या शराब के ठेके के बाहर कोई चौराया है, वहां पर हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और 9 वर्ष को सुबह सुबह चलाते हैं।
इसी कारण से मेरे साथ कोई नौजवान साथी जब मेरे साथ रात को 12 बजे भी घर नहीं जा पाता, उसके घर वालों को पता चलता है कि बलराम के साथ है हमारा बच्चा, तो उसका घर वाले निश्फिक्र हो जाते हैं कि कहीं गलत संगत में नहीं है। क्योंकि आज हर परिवार इस चीज से बड़ा दुखी है कि हमारा बच्चा कहीं रात को लेट आया तो कहीं शराब ना पी रखी हो, कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, कहीं गलत संगत में ना चला जाए। तो हमारे क्षेत्र में राजनीति से ऊपर उठ करके संस्कारों की बात होनी चाहिए, और संस्कार हम एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं बहरोड में, बानसूर में आए दिन गोलियां चलती हैं। किशनगढ़ वासी इन चीजों से अछूता है। नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने माँ बाप का सम्मान करता है, और उस सम्मान के साथ ही नौजवानों के भरोसे मैं इस चुनावी समर को पार करना चाहता हूँ। बलराम जी, अभी आपने बानसूर क्षेत्र का नाम लिया कि आए दिन गोली चलती है, वहाँ मंत्री भी आपकी कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, तो क्राइम पर रोक लगाने में असमर्थ है क्या वो? चाहे प्रशासन उनका है, सरकार आपकी है, और मंत्री होते हुए इस तरह की घटनाएं किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? नौजवानों का भटकाव ही हिंसा पैदा करता है। अगर नौजवानों को सही टाइम पर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएं, या उनको अच्छी लाइन नहीं दी जाए, और किसी भी क्षेत्र का, पहले हम देखते थे बचपन में जब होली दिवाली पर घरों में त्योहार पर भी हम लेके आते थे किसी राजनेता की फोटो घर में लगाते थे, इसी कारण से लगाते थे उनके संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आए, और वही संस्कार हमारे नौजवानों में आएंगे तो ही समाज में संस्कृति आगे बढ़ेगी, सुधार बढ़ेंगे, सम्मान बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि अलवर जिले में जितना खेती के ऊपर निर्भर है उतना इंडस्ट्रीज के ऊपर भी निर्भर है, और उसको लेकर के ना हम नौजवानों को क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार दिलवाएं। अभी 5 दिन पहले ही अलवर जिले में बड़ा एक रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें 20,000 नौजवानों ने करीब करीब भाग लिया था, और बड़े स्तर पे जाकर के रोजगार के वहीं हमने पत्र भी बांटे थे लोगों को। तो ऐसे आयोजन में पिछली बार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब भी हम श्रम नियोजन कार्यक्रम चलाते थे ताकि उन बच्चियों को लाभ मिले जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं। उनकी शादियों में राजस्थान सरकार पैसे देती थी 51,000 रुपये एक बच्ची की शादी में, गरीब बच्चे, जिसका श्रम नियोजन में विभाग में रजिस्टर्ड है। उन लोगों को हमने 50 लोगों को, महिलाओं के बच्चियों को 51,000 रुपये दिलवाए थे। इस सरकार में गवर्नमेंट ने 51,000 से बढ़ा करके 55,000 कर दिए। तो मेरा हर उस विषय पर फोकस रहता है कि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी बेरोजगार युवा को कैसे रोजगार मिले, गरीब व्यक्ति को कैसे सहारा मिले, किसी गरीब महिला की बच्ची की शादी में कैसे उसकी आर्थिक सहायता की जाए। ऐसे आयोजनों को मैं राजनीति से अलग हट करके हमारी टीम इस मुहिम को चलाती रहती है। कहीं गांव से पता चलता है कि ये गरीब परिवार है और शादी करने में सक्षम है, तो हमने एक संस्था भी बना रखी है जिसमें जाकर के उन लोगों के घरों में जाकर के शादी समारोह के सामान हमारी टीम के साथी देके आते हैं। बलराम जी, एक चलते चलते एक आपसे अंतिम सवाल, आप नेता किसे मानते हैं? सचिन पायलट को मानते हैं या फिर डॉक्टर करण सिंह यादव को मानते हैं? देखिए, नेता राहुल गांधी को मानता हूं मैं कांग्रेस में। राजस्थान के नौजवानों के नेता सचिन पायलट जी हैं। अलवर जिले के नेता भंवर जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर करण सिंह हैं, जुबेर खान है, टीकाराम जूली है। तो आज कांग्रेस का जो ये देश, सब कांग्रेस के नेता है, आप अपना नेता किसे मानते हैं? सवाल ये है, आप करण सिंह जी को मानते हैं या सचिन पायलट जी को? मैं सबको मानता हूं नेता, जिनके अच्छे समाज में संस्कार हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, उन लोगों को मैं मेरा नेता मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ में किशनगढ़ बास विधानसभा से बलराम यादव, जो कि किशनगढ़ बास विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। इस समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किन के ऊपर दाव खेलेगी। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।